हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स एंड वेन डायग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से शेडिंग की जाती है। शेडिंग, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखें, क्योंकि शेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और शेडिंग एग्जाम में आती भी है। ठीक है, कैम्ब्रिज में भी शेडिंग आती है। दो सेट्स की भी, थ्री सेट्स की बहुत कम आती है, लेकिन होती है। तो फिलहाल मैंने आपको एक पार्ट बताया था, बहुत सिंपल मेथड। मैंने कहा था अगर किसी को ये मेथड से नहीं करना है, इसको ये थोड़ा लेंदी मेथड लगता है, तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो ये मेथड है, इसी मेथड से जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया था, और पार्ट नंबर 2 सेम 1 की तरह ही है, सिर्फ इसके अंदर कॉमन लेना है। बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से कर सकते हो अगर आप उस मेथड को फॉलो करें। मैं यहाँ पे एक मेथड कर रहा हूँ आपके लिए, पार्ट नंबर, एक दो पार्ट में करवा रहा हूँ। लेट सपोज पार्ट नंबर 3 में कर रहा हूँ यहाँ पर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ये किस तरह से होगा ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखो, ये इस क्वेश्चन को अगर आप माइंड में रखें तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से होता है। लेट सपोज कि जी आपके पास ये एक डायग्राम बनी है आपके पास। ठीक है ना, सेट ए और सेट बी है। लेट सपोज ये है सेट ए, और यहाँ पे ये है आपके पास सेट बी। तो ये दोनों सेट्स हैं आपके पास। आपने करना यहाँ पर ये है कि पहले तो इनके सारे रीजन्स को आप इसको प्रॉपरली इनके नाम रख लो। फर्ज करें कि जी जो कॉमन रीजन है आप इसको 1 कह लो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 1 नहीं कहें, 2 कह दें, 3 कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, लेकिन आपने सारे रीजन्स के कोई ना कोई सर्टेन नाम रख ले। 1 2 3 इसको कह दें, और ये बाहर का रीजन जो है 4। जितने भी पॉसिबल रीजन है सबको आपने नाम रख दिए। अब है यहाँ पे पार्ट नंबर 3 था इसका, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो ये अब कैसे होगा देखें जरा इधर। इसको मैं, लेट मी चेक, क्वेश्चन यही था कुछ और था। क्वेश्चन यही था मेरे ख्याल में। ये दूसरी फाइल बार बार क्यों खुल जाती है बाहर। देखें तो अब ये कैसे होगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर सबसे पहले तो आप वैसे इसको ए यूनियन बी कर लें। आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ए यूनियन बी फाइंड कर लें यहाँ पर। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है आपके पास, दिस इज बी, बी को सेलेक्ट करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 और 3। अगर आप इन तीनों को यूनाइट कर दें तो ए यूनियन बी बन जाएगा 1 2 और 3। अब क्वेश्चन ए यूनियन बी नहीं है, क्वेश्चन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इस तरह से होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ये 1 2 3 माइनस कर दें। मैं ये बहुत डिटेल से एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपने रफ में करनी है एग्जाम के अंदर। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट में से आपने 1 2 3 अगर आप माइनस कर दो तो यूनिवर्सल सेट पूरा 1 2 3 और 4 है। तो उसमें से 1 2 3 माइनस हो जाएगा तो पीछे 4 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो 4 वाला रीजन है इसको आपने शेड कर देना है। तो ये कौन सा रीजन है, वो ये बेसिकली ये वाला रीजन है, आउटसाइड द सर्कल्स। ठीक है ना, तो सर्कल्स के आउटसाइड का जो रीजन है इसको आपने इस तरह करके शेड कर देना है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, बाकी प्रॉपर शेडिंग आप खुद से करें। ठीक है, तो ये होगी आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर हो गया। बाकी के पार्ट भी इसी तरह से ही हैं। देखें, यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ। ओपन बोर्ड कभी कभी प्रॉब्लम करता है। लेट सपोज के लिए यहाँ पे हम चलते हैं इधर। इसके बाद देखो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी वही चीज है, आपने उसी तरह फाइंड करना है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये भी उसी तरह से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन अ सेपरेट वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसको सेपरेट वेन डायग्राम पे आपने बनाना है। कैसे होगा देखें इधर। सेपरेट वेन डायग्राम, इसमें मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी सारे इसी तरह ही होंगे। ये भी सेम वही मेथड है। आप इसमें रीजन्स को आइडेंटिफाई कर दें। जो सबसे डिफिकल्ट वाला है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ। देखिए जी, सबसे डिफिकल्ट है इसका पार्ट नंबर 8। लेट सपोज पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें नाम रख लो कि जी ये हो गया 1, इसको 2 कह दें, इसको आप कह दें 3। क्लियर। अब अगर ये आपके पास हो गया तो हम अगर इसको देखें इधर, तो पहले तो पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट पहले तो आप देख लो कि जी क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगर आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। क्यू कॉम्प्लीमेंट है कि क्यू को आपने माइनस कर देना यूनिवर्सल सेट में से। तो क्यू के पास एक ही मेंबर है, जिसको मैं यूनिवर्सल में से माइनस कर दूं तो पीछे रह जाता है 2 और 3। सही है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 और ये बाहर का रीजन 3 है। तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 3 है, 1 2 3 तक है। उसमें से क्यू का एक ही रीजन, एक ही नंबर है 1, उसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग 2 और 3 हो गए। अब है यहाँ पर P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, P यूनियन और Q कॉम्प्लीमेंट। अब इसको यूनाइट करना है आपने, Q कॉम्प्लीमेंट को P के साथ यूनाइट करना। तो P के मेंबर 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 और 2 3 जी को जब इसको यूनाइट करोगे तो 1 फिर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि आपने यूनाइट कर दिया उसको। Q कॉम्प्लीमेंट को यूनाइट कर दिया P के साथ, तो P के मेंबर सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट 2 3 है और P क्या है 1 और 2, तो ये बन जाएगा 1 2 और 3। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 और 3। उसके बाद देखो जी, आप P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का एक और होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी अब आप इसको पूरे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट तो है ही 1 2 3, तो आप 1 2 3 में से जब 1 2 3 ही माइनस करोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, नल सेट, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप अगर इसकी बात करोगे तो इसमें कौन सा रीजन आपको शेड करना पड़ेगा, कुछ भी शेड नहीं होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका रहेगा। सही है, तो 1 2 3 जैसा भी है ये एज इट इज इसी तरह से आपके पास रहेगा, इसमें कुछ भी शेड नहीं करना है। ठीक है ना, इसमें शेडिंग कुछ भी नहीं आएगी, ये सारा अनशेडेड ही रहेगा जिस तरह से है, क्योंकि कोई भी रीजन नहीं आता। क्यू कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, और उसको यूनाइट करेंगे पी के साथ तो वो फिर बन जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, और जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से जब 1 2 3 ही माइनस हो जाएगा तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, खाली सेट। तो ये इसी तरह रहेगा, इसमें कहीं पे भी शेडिंग नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें जी, आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन सेपरेट वेन डायग्राम्स। ये भी इसी तरह से ये मेथड इसका, इसको अगर हम यहाँ से करने की कोशिश करें तो ये होगा आपके पास। लेट सपोज इसके दरम्यान में से कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे होगा, लेट सपोज x को मैं कह देता हूँ 1, y को कह देता हूँ 2 और आउटर रीजन को मैं कह देता हूँ 3। अब इसमें हम इस तरह करेंगे कि x कॉम्प्लीमेंट, और पहले तो x कॉम्प्लीमेंट आप देख लें, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ इधर ही। x कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने x को माइनस कर देना यूनिवर्सल सेट में से, तो पीछे क्या रह जाएगा 2 और 3, ये है x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ये x कॉम्प्लीमेंट है फिर उसके बाद देखेंगे जी y कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो यूनिवर्सल सेट में से y को माइनस कर दें, y के पास सिर्फ एक ही मेंबर है 2, तो अगर इसको माइनस कर दें तो पीछे रह जाता है 1 और 3। ठीक है, अब आपने इसका कॉमन ले लेना है, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इन दोनों को कॉमन करो तो इनमें क्या चीज कॉमन है, 2 3 और 1 3 में 3 कॉमन है। तो आपने 3 वाले रीजन को शेड कर देना है और बाकी सब कुछ आपके पास अनशेडेड होगा। तो ये मैं इसको शेड करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास ये जितना रीजन है, मेरे पास थोड़ा सा रेक्टेंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, लेकिन आपने ये इस तरह करके बना लेना। ठीक है जी,
सिर्फ ये दोनों सर्कल्स को छोड़ के बाकी पूरे का पूरा आपके पास डायग्राम जो शेड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? उसके बाद देखें आप, नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास, क्योंकि ये एक एक पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है इनके अंदर। अगर कोई होती तो मैं ज़रूर आपको बताता, फिलहाल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो देखें, अगर ये था क्वेश्चन, स्क्रीन कहाँ आगे पीछे हो रही है, वेट। देखें जी, ये होगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 20। 20 के बाद अगर हम आए तो पहले इधर आ जाते हैं जी, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 21 है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें, फॉर एनी सेट ए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ठीक है ना, ए यूनियन कोई सा भी सेट है, आप अपनी चॉइस से ले लें, यूनिवर्सल सेट है। फॉर एनी सेट मतलब आप कुछ भी अपने पास सपोज कर ले, लेट सपोज यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4, और एक सेट है ए के पास एक ही मेंबर है, लेट सपोज 1। सिंपल मैंने बनाया, आप इन दोनों को यूनाइट कर देंगे। ए के अंदर अगर आपने यूनिवर्सल सेट को आप यूनाइट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह करके आप ये सारे पार्ट स्किप कर सकते हैं। 21 के बाद 22 भी ऐसे ही है, 23 सही। अब इसके बाद कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आ रही जो कि मैं आपको करवाऊं या बताऊं। ये यहाँ तक क्वेश्चंस आपके सही हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज की फिलहाल कोई भी नहीं है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।